मैं आज ये भी समझना चाह रही हूं और कर्नल सिंह आपसे समझूंगी इस बात को, क्योंकि एम्बेसडर बोरा यहाँ है। आप एक तरह से एक मिलिटरीली और कूटनीति के दृश्य से दोनों तस्वीरें आप हमें समझा सकते हैं। वहां पर जो इस वक्त बांग्लादेश में हो रहा है, इस बीच शेख हसीना की वापसी की कोई भी संभावना आपको नजर आती है कर्नल सिंह? क्योंकि वहां जिस तरह से हमने पाकिस्तान में देखा है, पाकिस्तान में बार बार कई बार तख्ता पलट हुआ है, फिर वहां के शासक वापस देश में आए हैं और फिर उन्होंने अपनी सरकारें चलाई हैं, फिर तख्ता पलट हुआ है। यहां पर तस्वीर किस तरह की लग रही है आपको बांग्लादेश में कर्नल सिंह? अगर इसे बड़े स्पष्टता के साथ एनालाइज किया जाए, इमीडिएट नियर फ्यूचर में शेख हसीना का वापस जाना विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। यस, सिस्टम्स को ठीक होने दीजिए, कुछ बचता है वहाँ, और एक वापस जाना अपने आप में पॉसिबिलिटी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। शेख हसीना पहले भी इंडिया रह चुकी हैं और फिर वापस गई हैं। इसी तरह हर जगह आप देखते हैं कि जो लोग बाहर गए थे, चाहे वो नवाज शरीफ ले लीजिए या कोई ले लीजिए, ये सब एक ही बात है। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें, प्रेम सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि सेलेक्टिवली हमें किसी के ऊपर कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सेलेक्टिवली सिर्फ एक चीज़ होती है और वो होती है मानवता। और मानवता का कहीं पर भी अगर नुकसान होता है, उसे कंडेम करना हमारा धर्म है, कहीं पर भी हो रहा हो। हम सेलेक्टिवली नहीं होने चाहिए, बात सिर्फ इतनी है। इसको आगे हम आप एक बात बताइए, अगर आज हम कहीं कोई, मैंने सुना बड़ी गलत बात थी कि हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। ओ माय गॉड, क्या मेंटालिटी है? आप ये देख रहे हो कि हमारे यहाँ हो सकता है। हाँ। आप ये नहीं देख रहे हो हमारे यहाँ हम नहीं होने देंगे। अगर अब अवामी लीग को किसी ने गिराया है, जमाते इस्लामी ने, बीएनपी ने, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसमें लॉस उस पार्टी का नहीं है, उस देश का है। अवामी लीग अगर आपने नीचे गिरा भी ली तो क्या बड़ी बात है, आपने अपने देश को गिरा लिया। जमाते इस्लामी किसका है, किसकी बातों में आकर ये काम कर रहा है? ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट कौन सा है? हाँ। जो कि स्टूडेंट रिजर्वेशन कैंसिलेशन के ऊपर प्रोटेस्ट चल रहा है। शेख हसीना के जाने के बाद और ज्यादा किलिंग हो रही है। वो किलिंग अब अनफॉर्चुनेटली सेलेक्टिवली माइनॉरिटीज के ऊपर ही है। लूटपाट कोई बड़ी चीज नहीं है, ये ब्रिटेन में भी हो जाती है, यूएस में भी हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से आप टारगेटेड किलिंग करेंगे, वो अपने आप में इंडिकेट करता है कि आपका जो आंदोलन है वो हाईजैक हो गया है। उसके पीछे वो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिनको मैं ओपनली बोलता हूं, वो आईएसआई है। एम्बेसडर वोरा भी बोलना चाह रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, मुझे एक चीज समझनी है। अब जिस तरह से बांग्लादेश की एक तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर ये तख्ता पलट हुआ, वहां पर फिर से नई सरकार बनी है। उन्होंने अभी कर्नल सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हिंसा रुकनी चाहिए। वो एक संदेश हिंदुओं को लेकर दे सकते थे, पर उन्होंने दिया नहीं है। क्या ये स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि इसकी चर्चा हिंदुस्तान में जिस तरह हो रही है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके ये कह रहा है कि हिंदुओं की आप सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उस पर वो कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये जो हिंसा हो रही है, इसको रुकना चाहिए। हाँ। तो जहां जिन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा हो रही है वो तो हिंदू है ना मैम। बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा तो हमारी तरफ हो रहा है। हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वहां पर। तो ये मीनिंग क्लियर होता है। हमेशा हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती, लोग समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। जब किसी की पिटाई हो रही होती है, भाई पिटाई मत करो, उसकी नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। ये पहली चीज है। दूसरा, हमने ये स्पष्ट किया है कि हमारा एक इंटरेस्ट है उस कम्युनिटी में, और आप उनकी सुरक्षा करिए। हाँ। मुबारक हो, आपके पास ताकत है, पावर है, अब आप उसका सही प्रयोग करें। इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज परफेक्ट डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं कि आप उसको रोकिए। आपके पास पावर है, आपके पास फौज है, सब कुछ आप करिए, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। और अब आप बन गए हैं नेता, आपको हम मुबारक देते हैं, आपके साथ हम मिलकर काम करेंगे। अब ये जो बात आपने बोली है, मैं इस चीज पर एक यहाँ भारत में, प्रेम कुमार जी और अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। जब शुरुआत में शेख हसीना जिस दिन भारत आई हैं, उस दिन ये चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों ने बयान तक दे दिया कि शेख हसीना को यहाँ से हटाइए, भारत में क्यों आई हैं, वो भारत में क्यों शरण दिया जा रहा है। कुछ ने उल्टा कहा कि भाई शेख हसीना यहाँ पर आ गई हैं तो इनको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ इसको शेयर करिए, आप लोग इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब जानकारी तो दी गई है, लेकिन अगर भारत में शेख हसीना रहती हैं और वो किसी और देश नहीं जाती, क्योंकि इस पर भी चर्चाएं हो रही, आपको लगता है कि इस देश में जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है, वो इसको बहुत आराम से स्वाभाविक ढंग से लेगा? नहीं, इस समय उतना ही नहीं कहा गया। एक तो हमारे देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे मोदी जी सुन लो, मोदी जी सुन लो,
और शेख हसीना के पास, शेख हसीना जरा बता देना उनको कि क्या हुआ है। देखो क्या है कि मैं तो हैरत में हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दुनिया के विरोध को नकारते हुए पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को ध्वस्त किया, उसको पूरा एकदम जमीन पर लाया, उसकी 92-93 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, पूरा देश को तोड़ दिया। आज अगर ये सब होते तो कहते भाई वहां क्यों जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के लोग, उस समय आपको बता रहा हूं कि सीमा कुछ थी ही नहीं, वहां कोई हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, जितने लोग चाह रहे थे भारत में आ रहे थे, लोग यहां से जा रहे थे, कोई सीमा नहीं थी। आज अगर वो सिचुएशन हो जाएगी तो हमारे देश में क्या होगा। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शेख हसीना को, अगर शेख हसीना को देश में डिक्टेटर कहा जा रहा हो तो इससे सोचिए कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये तो कांग्रेसी अपने किए हुए पर, जो पाकिस्तान ने षड्यंत्र करके अमेरिका की मदद से उस पूरे 1971 को उलट के वहां ले जाने की कोशिश की है कि हम उसी अवस्था में जाएं। केवल हिंदुओं पर यह अटैक नहीं हो रहा है, बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीकों पर, वैसे फिल्म कलाकारों पर, वैसे अन्य आर्टिस्टों को जिंदा जलाया गया है। यही 1970 में। बहुत दूसरी बात पर आ रहा हूं, नहीं शेख हसीना का समझिए, शेख हसीना को भारत के अलावा दूसरी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए, उन्हें भारत में नहीं होनी चाहिए। हाँ। शेख हसीना पहले भी भारत में रही हैं, आज भी रहे, आगे भी रहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भारत के लिए डिस्टर्बेंस वाली स्थिति ना हो। इनके साथ के एक मंत्री ने धमकी दिया है कि हमारे दुश्मन को, बीएनपी के नेता हैं वो, कि हमारे दुश्मन को अगर आप रख रहे हैं तो हमको संबंध है, यानी वो इंग्लैंड में चला जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, शेख हसीना दूसरी जगह चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। भारत से प्रॉब्लम है क्योंकि भारत ही है जो 1971 की पुनरावृत्ति कर सकता है, बाकी किसी देश की हैसियत नहीं है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, अवामी लीग अभी भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। धीरे धीरे शेख हसीना का अवामी लीग के नेताओं से संपर्क, क्या यही डर नहीं है? और वहां पॉलिटिकल मूवमेंट उस देश में अहिंसक तरीके से खड़ा करना, उसमें समय लगेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो भारत में रहेंगी, घोषणा की आवश्यकता, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो भारत में रहेंगी तो भारत से रहकर रीग्रुप करना बांग्लादेश में उनके लिए ज्यादा आसान होगा, इसलिए भी भारत में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक खबर है। बहरहाल, एक एम्बेसडर वोरा, दुनिया में एक तरफ तो ये चल रहा है जहां पर बांग्लादेश को लेकर एक तख्ता पलट की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है और ये कई हलकों में इसकी चर्चा चल रही थी कि क्या फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल पर। अब जब से इस्माइल हानिया को मार गिराया गया उसके बाद से ये चर्चाएं बहुत ज्यादा होती रही हैं कि ये करेगा इजराइल, और इसीलिए मैं आज ये आपको दिखा रही हूं कि ईरान का ये ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे क्या हो सकता है। दुनिया में एक नई तरह की जंग, इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान है, ये हम सब जानते हैं। हानिया के मारे जाने से खमनई बौखलाए हुए हैं और ईरानी फौज को ईरानी नेता ने खुली छूट भी दे दी। शुक्रवार यानी आज हानिया को कब्र में दफनाया गया था और इसीलिए फ्राइडे को ही बदला लेने की तैयारी की जा रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि उसी दिन जब दफनाया गया उसी दिन को बदला भी लिया जाएगा।